बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ देसी मुर्ग, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चले जी आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने देसी मुर्ग जो है इसको अब्बू ने इसको ज़िबा किया और इसको काट दिया है। ये देखें इसका गोश्त बना दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। और ये असील मुर्ग है, तो तकरीबन ये 2.5 किलो से भी ज़्यादा का गोश्त है। तो अब हम इसको अच्छे से पहले धो लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं। तो अच्छे तरीके से पहले इसको हम इस तरह से धो लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पर वगैरह लगे हुए थे, तो इसको अच्छे तरीके से हमने धोना है। तो ये देखें इस तरह से इसको एक बार धो लेते हैं, इसको बाद दोबारा फिर धोएंगे ताकि अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाए। तो धोने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे, जो इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी भी बनेगा और इसको आपको सबको समझ पाएगा कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद लीमू लिए हैं और इसको मैंने जूस निकाल दिया था। ये हम सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे इसके ऊपर भरकर सुरख मिर्च का, और 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसके ऊपर हल्दी पाउडर का, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसके ऊपर नमक। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से आपने लाजमी इसको पहले मसाला लगा लेना है। इससे जो देसी मुर्ग होता है इसके अंदर तक मसाला पहुंच जाता है और बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का लगाया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो दोनों हाथों से अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको अब थोड़ी देर के लिए हम आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे रेस्ट के लिए। तो आधे घंटे के बाद इसको हमने क्या करना है, फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऑयल का लिया है, घी लिया है मैंने, और अब हमने इसको गर्म कर लिया। घी गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने इसके अंदर जो हमने मुर्ग को मसाला लगा कर रखा था इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे इसके अंदर और इसको फ्राई कर लेंगे। तो हमने 3 से 4 मिनट तक एक साइड से इसको फ्राई करना है और फिर हम दूसरी साइड पलट लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें हमने आज देसी आग पे हमने इसका सालन बनाया है और देसी ही मुर्ग बना रहे हैं, तो बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखें जो बाकी का गोश्त बचा था वो भी इस तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में इसको बनाएंगे तो ये अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। तो ये इसके जो पंजे थे इनको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, इसका छिलका वगैरह उतार दिया था और इनको भी मैंने इसके साथ ही बना लिया है। तो यहाँ पर मैं मसाला डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 30-40 मिनट इसमें मैंने डाली हैं काली मिर्च और 2 से 3 अदद डाले हैं इसमें टुकड़े डाले हैं मैंने दारचीनी के। तो इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद डाल देने हैं इसमें प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और 3 से 4 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, ये भी इसके अंदर डालकर पेस्ट बना ली थी और ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 अदद मैंने लिए हैं टमाटर, इनको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो मसाले के मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमारा जो मुर्ग है वो 2.5 किलो का था, तो उस हिसाब से हम मसाले इसमें डालेंगे। 1 चम्मच मैंने पहले भी सुरख मिर्च वगैरह सारा मसाला लगाया हुआ है। तो अब सारी जो चीज़ें हैं 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर का डाला है और 1 चम्मच इसमें मैंने नमक का डाला है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। तो अब जो हमने फ्राई करके मुर्ग रखा हुआ था इसको इसके अंदर डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला वगैरह इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि हमने पहले भी इसको मसाला लगा कर रखा था, तो इसको हमने फ्राई भी किया हुआ है। तो अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। तो मैंने 2-3 मिनट तक इस तरह से इसको भून लिया है अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। तो ये देखिए इसको इस तरह से मिला दिया एक दफ़ा और अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। तो 15 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको खोल लेते हैं।
तो इसके अंदर भाप बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी और जो हमने पानी डाला था वो बहुत जल्दी से खुश्क हो गया। 15 मिनट मैंने इसको प्रेशर लगाया है, तो 15 मिनट के अंदर इसका पानी तो खुश्क नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लकड़ी की आग थी इसलिए जल्दी से पानी खुश्क हो गया। जो गैस की आग होती है उसको हम कम भी कर लेते हैं, लेकिन लकड़ी की जो आग होती है उसको कम जो करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखें इसका जो नीचे नीचे से थोड़ा थोड़ा जो मसाला था वो जल गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो गोश्त है वो नहीं जला। तो अब हमने इसके अंदर शोरबे के लिए पानी डालना है। तो मैं इसमें 3 गिलास बड़े वाले पानी के डालूंगी। स्टील के जो गिलास होते हैं तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब पानी होगा। 2 गिलास मैंने डाल दिए हैं, 1 गिलास अभी और डालेंगे इसमें, क्योंकि जो देसी मुर्ग का सालन होता है वो शोरबे के साथ ही खाया जाता है और इसका शोरबा जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसलिए इसमें शोरबा होना ज़रूरी है। तो आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से शोरबा इसका बना सकते हैं। तो अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है और इसको थोड़ी देर के लिए फिर से पका लेना अच्छे तरीके से। तो इसको मैंने 15 मिनट तक पकाया है, शोरबा बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे और कुछ हम हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे और ऊपर से ढक देंगे। हरी मिर्चें एंड में डालने से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और इसको 5 मिनट के लिए लाजमी ढकना चाहिए और फिर इसको डिश आउट करना चाहिए। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि आज हमारा देसी मुर्ग का सालन कैसा बना है। तो इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़।